कुछ मत बोलिए आंटी जी, पहले से ही मुझे बहुत चोट पहुंची है। अब और नहीं, अब मेरी बारी है। अब आपको पता चलेगा कि परहेज क्या होता है, जब आपको ऐसे सब खाना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। सॉरी आंटी जी, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गया ना। मुझे पता था कि आप सॉरी बोलने वाली थी, और मेरे माँ ने सिखाया कि बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, अपॉलॉजीज नहीं। अपॉलॉजीज मतलब माफ़ी, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। धोखा खा गई ना आप भी। देखो, ये डॉक्टर ने भी एक्टिंग कर ली थी। एक्टिंग थोड़ी बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ। खाइए ना। भाई आज मेरे नसीब में ये पराठा कैसे? आपने काफी टाइम से इतनी अच्छी तरीके से डाइट जो फॉलो किया और रिपोर्ट्स भी इतने अच्छे आए, तो इनाम में एक पराठा। वैसे बेटा एक बात मन से कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक अपना या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे काम को हमेशा छोटा समझा मैंने। उस दिन जो कुछ भी हुआ, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉरी कहना है तो उन चीजों के लिए कहिए जिससे मुझे चोट पहुंची है। और आपने जो कप फेंकी उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरे होते हुए आपने अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। अब तो समोसा खाने जा रही थी। आंटी जी, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, डाइट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया, तो मैं अपनी सैलरी बढ़वा लूंगी। अरे आंटी जी, पराठे बनाए आज, तो आप खाएंगे? ठीक है, बचा हो तो दे दो। अरे ऐसा थोड़ी ना दूंगी, स्पेशली आपके लिए भी बनाए हैं, और आंटी जी का भी खाना है, तो जो आपको पसंद आए वो खा लीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों भिजवा दूं? हाय जीजी, ये बंगाला ने आपको पराठा देकर गई है, बीमार करेगी क्या? भाभी अब तो बेचारी का पीछा करना छोड़ दीजिए। जीजी, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। सौरभ लैपटॉप का पूजा कर रहा है, इस पे रामायण देखेगा क्या? दादी, उससे भी इम्पोर्टेंट है उत्तम कुमार की पिक्चर। माँ, आपके बच्चे का फ्यूचर। ये सोना की कुंडली है क्या? है? दादी, आपके घर में एक ही बच्चा है क्या? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। यस, सब ऑर्डर्स अब यहीं पे आएंगे? हाँ, सोना ने ही आइडिया दिया था उस दिन नाश्ता करने के टाइम पे। अच्छा। हाँ, वो सोना यहाँ होनी चाहिए थी ये वेबसाइट लॉन्च के टाइम पे। तो उससे मेरी वेबसाइट का नाम पसंद आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। इट्स लवली दादा, और मैंने आपका कल ब्रोशर भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। लॉन्च फ्री डिजायर एट saurabh.com, परफेक्ट है। थैंक यू। मिंगरी क्या है? दादी, ये नाम मत बोलो, और एलिना तू भी मत बोलना, बाबा को ये पसंद नहीं है। तो फिर क्या बोलूं? लॉन्ड्री को अगर लॉन्ड्री नहीं बोलेंगे तो क्या धोती बोलेंगे? बट प्रॉब्लम क्या है? जनरेशन गैप। यस, अभी मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वहां ध्यान देते हैं। यस। दूधो नहाओ, फूटो फलो और खूब कच्चे बेचो। मिस बोस, ये क्या है मिस्टर दीक्षित? कीचू भैया ने मुझे बताया कि माँ की सारी सब्जियां आप खुद खरीदती हैं। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ये आपका काम नहीं है। इस बार मैंने कीचू भैया से सारे बिल मंगवा लिए थे, ये आपके पैसे।
पर मिस्टर दीक्षित मुझे पैसे नहीं। देखिए, और अगली बार प्लीज किचू को अपने सारे बिल दे देना ताकि वो मुझे दे सके। ओके, थैंक्स। आपने गिने नहीं? इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपने सही पैसे दिए होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। पहले तो हर चीज को पर्सनल बना देते हैं, बाद में जब नुकसान होता है तब रियलाइज होता है। मिस बोस, आपको सीखना होगा अपना हक मांगना। हर जगह ईमानदार लोग नहीं होते। इतनी बड़ी बात भी नहीं है मिस्टर। बड़ी बात है, आप मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है और ना ही मैं आपसे कोई एहसान या फेवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली ही करना चाहिए ना। Another thing, माँ की सेहत ठीक होने के बाद अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। उसी पोस्ट पे जो पोस्ट आपको आपके पुराने क्लाइंट ने उस पार्टी में ऑफर की थी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करती रहूं? ऑफ कोर्स, मैं बिजनेसमैन, अपना फायदा समझता हूँ और वैसे भी आप मेरी बेस्ट एम्प्लॉई। हाउ कैन आई लूज यू? थिंक अबाउट इट। आज डिनर में लूची आलू दम, सौरभ का फेवरेट। मेरा भी। सौरभ, हाँ सोना को कॉल किया? अभी करता हूँ। मैं करूंगी। अरे नहीं। क्या पता उसके हैंडसम बॉस से बात हो जाए। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बॉस के बारे में? मुझे क्या, पूरे इंडिया को पता है। वो इंडिया के टॉप 500 सबसे अमीर लोगों में से एक है। अच्छा, वैसे पता है। वैसे गॉसिप दादा, प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज। नहीं है ऐसा कुछ बाबा। आपके इतने बड़े तू पेट में गलत छोटी सोच रही सी है। बात तो नहीं बचेगी। जल्दी बताओ, जल्दी। एक मिनट रुक ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसे कोई परेशान करता है तो एक ही आदमी है, मिस्टर अबोध। यस, और उसकी हेल्प भी वही करता है। दादा, मुझे लगता है कि सोना की लव स्टोरी फाइनली शुरू हो गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हेलो। हाँ दादा, की होचे? हेलो सोना, अरे मेरी वेबसाइट लॉन्च हो गई। वाओ दादा, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सोना। अरे मुझे ये कांग्रेट्स वगैरह सब बाद में, पहले मुझे फुल ऑन डिटेल्स चाहिए। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने क्या छुपाया? ओह गॉड, दादा ने ना मुझे सब कुछ बता दिया तेरे और तेरे मिस्टर अबोधरो के बारे में। झूठी। You like him and he likes you. तुम लोगों के बीच में सच में कुछ चल रहा है? एलिना, प्लीज शट अप। ऐसा कुछ भी नहीं है और दादा की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात मिस्टर दीक्षित की, तो उनके पास 500-600 एम्प्लॉइज हैं और मैं उनमें से एक हूँ। वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। That's it. एलिना पे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? सही तो कहा मिस्टर दीक्षित ने, मैं यहाँ काम करती हूँ और सिर्फ उनकी एम्प्लॉई हूँ। ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए। तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? किचू भैया, आंटी जी का शाम का नाश्ता रेडी हुआ? बस 2 मिनट डॉक्टर दीदी। पर नमक कितना डालना है? सिर्फ 1 चुटकी, और बाकी जैसे बताया था वैसे ही करना। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है। जैसे बताया वैसे बताने से जैसे पैसे मिलते हो, लो मैं भी बता देती हूँ। बाहर में बाजार से जाकर 6 प्लेट टिक्की ले आओ, पर राधा रानी की चटपटी बातें अरे किसे पसंद आएंगी? आएंगी राधा रानी, ठीक से समझाओगी तो समझ में जरूर आएगी। सारा नाश्ता जल जाता ना, कहाँ चला गया था बाहर? बस इस घर के नौकर भी ना काम नहीं करते ठीक से। चल दे किसे। माँ, मैंने आपके भैया की फोटो डाली थी, देखो ना कितने सारे लाइक्स मिले हैं। ये सारी फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ी थी, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल दी। कितनी अच्छी आई है देव की फोटो। बस दाढ़ी बना लेता ना तो। खैर अभी तूने फोटो डाली है ना तो नजर लगेगी मेरे बेटे को ना। आज रात को सोने से पहले नजर उतारूंगी उसकी। आंटी जी, पोहा।
बेटी खाकर तो देखिए। आंटी जी पोहा कैसा है? अच्छा है। एक्चुअली आपका सोडियम लेवल ठीक हो गया ना, इसलिए मैंने नमक कम डाला है। शुक्र है भगवान का, वो जो भी है उसकी मात्रा कम हो गई। 1 महीने से ज्यादा नमक खा खा के परेशान हो गई थी मैं। जीजी सच में अच्छा है या का मन रखने के लिए कह रही हैं? भाभी सच में बहुत अच्छा बना है, आप खाकर देखिए तो सही। खाइए। न्यूट्रिशन किच्चू को ना बता देना, बिल्कुल ऐसे ही पोहे बनने चाहिए हमेशा। जी। आ गई बेटा? हाँ माँ, वो आज ऑफिस में बहुत काम था ना तो थक गई। कीचू भैया जरा पानी ले आइए। बहुत काम था बेटा? हाँ माँ, वो एक्चुअल में ना कल भैया ऑफिस से जल्दी निकल गए थे तो उसकी वजह से सारी की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई। फिर कल की मीटिंग्स मिला के और आज की मीटिंग्स मिला के इतना सारा काम हो गया था ना, पूछिए ही मत। वो तो मानना पड़ेगा भैया को, उन्होंने सारा काम इतनी जल्दी निपटा दिया और पता है इतनी जल्दी घर भी आ गए, तो बड़ा ही खेओस सा हो गया था। क्या सा? अरे माँ, वो सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था ना, तो इसलिए सब बहुत बिजी हो गए थे। हाँ, वो कल कह तो रहा था कि ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके किसी से मिलने गया था बाहर। पूछना ही भूल गई किससे मिलने गया था। डॉक्टर बोस से। वो एक्चुअल में उन्हें दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए मना रहे थे ना, तो 5 घंटे वेट किया उन्होंने उनका। क्या बात कर रही हैं? 5 घंटे? हाँ सच में, टीना ने मुझे बताया। ओह माय गॉड, डॉन का इंतजार तो क्या रमन को की पुलिस करे, लेकिन डॉक्टर बोस का इंतजार तो खुद मिस्टर देव दीक्षित कर रहे थे। तो वो न्यूट्रिशन थी जिसने देव को इतना इंतजार करा है। कीचू भैया प्लीज मेरे लिए ना एक गरम गरम चाय ले आइए। आशा, अरे कहाँ हो भाई? इधर आओ ना। माँ ने अपनी मंथली बिल्स देख ली है दवाई वाली, कह रही है दवाई नहीं खाएंगे, योगा से अपने आप को ठीक करेंगे। अच्छा योगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे दवाई बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं। कुछ बोलो माँ, ये क्या बचपना है? बचपना? मुझे क्या घर की हालत दिखाई नहीं देती? तू 2 दिन से सोफे पर टीवी के सामने क्या सोचता रहता है? न्यूज़ में क्या चल रहा होगा, मैच का क्या स्कोर होगा, तो टीवी क्यों नहीं सही करा लेता है? कैसे करा? पैसे तो है ही नहीं, तो क्या सारे पैसे इस ताजमहल के रखवाले के लिए रखना है? दादी, अपनी आंखें बंद करो। पहले मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब आंखें बंद करवा रहा है। आप प्लीज आंखें बंद करो। चलो चलो आंखें बंद करो। ले कर लूं, क्या बात है बोल। मुंह खोलो, आ करो आ। मेरा पोता मेरे लिए रसगुल्ला लाया है। चल चल जल्दी दे दे, सुलाने के पहले, सुलाने के पहले दे दे। ये क्या खिलाया? ये है आपकी इस महीने की दवाई। हाँ? तूने अलमारी से पैसे निकाले? वो बिजली के पैसे थे। नहीं बाबा, मैंने अलमारी से पैसे नहीं लिए और बिजली का बिल भी जमा कर दिया है। वैसे माँ, मैंने नया टीवी बुक कराया है, 42 इंच का। वो क्या है ना, किसी को स्कोर देखते वक्त दिक्कत होती है। आपकी दुआ और मेरी मेहनत से ये सब हुआ है। अब तो शाबाशी का हकदार बनता है ना आपका बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ, मेरा प्यारा बच्चा। छोड़ ना, मन खराब मत कर। तू अपने पापा को जानता है ना, थोड़ा टाइम दे दे, खुद ही आकर तुझे शाबाशी देंगे। बिल्कुल मेरा बच्चा। अब क्या होने वाला है वो आप भी जानती हैं और मैं भी, इसीलिए ऑल द बेस्ट। मिस्टर दीक्षित, मेरा घर जाने का वक्त हुआ है, तो
तो आप ही आंटी जी से बात। माँ से बात नहीं कर पाऊंगा मैं मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप अपनी एनर्जी संभाल के रखिए। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमेशा की तरह। आई ट्रस्ट यू। जीजी, ये जो आपकी डॉक्टरनी है, सोच रही हूँ कि उसे कह दूं कि मेरा भी खाना देख लिया करे। थोड़े दिन से ना मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अच्छा, तो अब आप न्यूट्रिशन से इलाज कराएंगे? हाँ, मैं तो नहीं मानती, पर आप सब लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं। उसकी इतनी पूछ है कि घर का बेटा 5-5 घंटे बैठकर कहीं उसका इंतजार करता है। हो सकता है कि राधा रानी की समझ गलत हो। देव अपना काम काज छोड़कर 5 घंटों तक उसका इंतजार करता रहा। न्यूट्रिशन ने ये ठीक नहीं किया। हाँ जीजी, ये तो है। अरे मेरे बेटे के हाथ के नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, होगी न्यूट्रिशन बड़ी डॉक्टर भी, पर इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना उसे कि किसे कितना इंतजार करा रही है। हाँ वही तो जीजी, अरे उसने अपनी अकड़ के आगे हमारे देव को नीचा साबित कर दिया। भाई राम। जीजी, मैं कुछ नहीं कह रही, पर कुछ लोग होते हैं अपनी हवा बना के रखते हैं, उनकी आदत होती है। अरे कहीं इसीलिए तो वो नौकरी छोड़कर नहीं गई, ताकि हमारा देव उसके आगे झुके, उसे मनाए। बगल में प्याज लगा, फटाफट गर्म हो जाएगा। क्यों लो? फीवर है? हाँ देखना बेचारी। फीवर तो नहीं है, थैंक गॉड। इतना प्रसाद चढ़ाया, कोई फायदा नहीं। आपसे 100 डिग्री का बुखार भी नहीं चढ़ाया गया ना। सोना, आर यू फाइन? अच्छी बात है ना कि तुझे बुखार नहीं है। पर सोना के लिए नहीं। सुन, एक बहाना था, वो भी चला गया। बचपन में मैथ की एग्जाम के टाइम पे माँ काली को मस्का लगाया करती थी कि बुखार दे दो, बुखार दे दो। लेकिन माँ है, अपने बच्चे को बीमार देख सकती है कभी? पर अब कौन सा मैथ का एग्जाम है इसका? इससे भी बड़ा एग्जाम है। वो देव की मॉम है ना, मिस्टर दीक्षित की माँ है ना, उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके बेटे को 5 घंटे वेट करवाया। सोना, इट्स अ वार्निंग। तू ना देव बाबू से दूर ही रहे। 5 घंटे वेट कराने पर आंटी के ये तेवर हैं। तो सोच, इन फ्यूचर बाय चांस अगर तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता है, तब आंटी क्या कहेंगी? तू चुप कर, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी आंटी जी अगर मिस्टर दीक्षित के लिए परेशान है तो उसमें क्या गलत बात है? माए होती है ना थोड़ी पॉसेसिव। ओह, सासू माँ को डिफेंड किया जा रहा है। प्रणाम सासू माँ। वैसे जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी मॉम पॉसेसिव है ना, तो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनना इज नॉट अ गुड आइडिया। तू मेरी मान, तू आंटी से ना दूर ही रह। तू ना चुप कर। फर्स्टली मिस्टर ओबोदर जैसे अकड़ू इंसान की गर्लफ्रेंड या बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। एंड सेकेंडली, ये मेरा जॉब है, आई कांट रन फ्रॉम इट। आंटी जी मेरी पेशेंट है और मुझे फेस करना ही होगा उन्हें। तो तैयार हो जा कल के लिए। तेरा फर्ज कुर्बानी मांग रहा है, चीख चीख कर। गॉड सेव द क्वीन। रिलैक्स, यू कैन हैंडल दिस। एक फालतू की बात नहीं सुनूंगी मैं। बदतमीजी की भी कोई हद होती है और मेरे बर्दाश्त की भी। कभी तुम मुझे समझने की कोशिश करो।
हुआ नेहा? ओहो, ये जो तेरा रोना धोना है ना वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिद छोड़ दे बच्चे। अरे इतना रोएगी ना तो आंखें सूज जाएंगी। तब क्या आप लोग मुझे रोने भी नहीं दोगे? मैं अपने कमरे में जाके रहूं क्या? तुझे जो करना है कर, पर ये जिद अपने दिमाग से निकाल दे कि तुझे दोस्तों के घर रात भर रहने जाना है बस। लेकिन क्यों माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने दोस्तों के घर ही तो जा रही हूँ। पर मैंने कब मना किया है? तू जा ना, पर दिन में जा। जो बातें करनी है ना दिन में कर। लड़कियां रात में बाहर नहीं जाती बस। हम लोग तो कभी कुछ समझ ही नहीं सकते। किसी को मेरी खुशी की पड़ी ही नहीं है। मेरी कोई लाइफ है क्या? अरे निक्की, निक्की नाश्ता कर ले। निक्की, ये लड़की भी ना। भैया, भैया जरा इनसे पूछिए तो क्या मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता मिलने वाला है या नहीं? नहीं, अगर डॉक्टर साहिब आप बिजी है तो बता दे, मैं इंतजार कर लूंगी। काम तो हम कर रहे हैं। हाँ भाई, और ये तो आई ही है तुम्हें नाश्ता करवाने के लिए, वरना लंच टाइम पे नहीं आती। क्यों बेटा? जी आंटी जी, आपका नाश्ता 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप क्या खाएंगी आज? उपमा, पोहा या? अब हम क्या बताएंगे भैया, ये खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतना नाम है। हाँ, इतना बड़ा कि किसी को भी 5-6 घंटे इंतजार करा सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हम क्या बताएं, जो खिलाएंगी वो खा लेंगे चुपचाप। टेंशन है भाई। So what अगर मेरी सारी फ्रेंड्स वहाँ होंगी? So what? हाँ, ये रात को अपने फ्रेंड्स के घर जाना लड़कियों का काम तो है ही नहीं। और जो मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है वो तो पागल है क्या? तो फिर वो लड़कियां ही नहीं है। और अगर लड़कियां लड़कियों के घर नहीं जाएंगी तो क्या लड़के जाएंगे? अरे निकी, अरे 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 निकी, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? घर छोड़ के जा रही हूँ। आप ही बताइए डॉक्टर बोस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी कि या तो आप अपने पॉकेट मनी से वो सेल वाले 3 ड्रेसेस खरीद सकती थी या फिर वो एक ड्रेस जो आपके फ्रेश अराइवल में थी? थोड़े दिन पहले मेरे सामने भी ये 2 चॉइसेस आई थी और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम वो 3 की जगह एक ड्रेस खरीदी थी। दिस इज द वन। बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह, लेकिन घर क्यों छोड़ के जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही डॉक्टर बोस, लेकिन इतना क्यूट ड्रेस खरीदने का फायदा क्या? जब मैंने पहन के अपने दोस्तों के सामने उन्हें जेलस भी फील नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने पैक करके हमेशा हमेशा के लिए अंदर रख रही हूँ फॉरएवर। लेकिन आंटी जी ने तो सिर्फ एक नाइट आउट के लिए मना किया है। नहीं डॉक्टर बोस, आपको नहीं पता, लड़कियां रात को अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकती, लड़कियां दिन में हंस हंस के अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकती, और मैं भी इस घर से तभी बाहर जा सकती हूँ जब बर्थडे मेरे साथ में हो। आप बताओ डॉक्टर बोस, क्या मेरी गलती कि मैं एक लड़की हूँ? और अगर मैं एक लड़की हूँ तो क्या मेरी कोई लाइफ नहीं हो सकती है? नहीं, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम बैठो। ऑमलेट? नहीं। स्माइली? ठीक है, ये पियो। नहीं, किसी लड़के को पिला लो। अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, हूं कि नहीं? चलो मेरे लिए पी लो, पियो। सुनो निकी, अगर तुम आंटी जी को ये प्रूव कर सकती हो कि तुम सेफ हो तो ट्राई करो, लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो इतना सब तो मत जाओ। जब तक तुम कंप्लीटली श्योर ना हो ना तब तक मत जाओ। हमेशा होता रहेगा डॉक्टर बोस, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी और हमेशा होता रहेगा। लास्ट टाइम की पिक्स दिखा दिखा के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना चढ़ाया था। सच बताओ डॉक्टर बोस, क्या आप कभी ऐसे नाइट आउट पे नहीं गए हो जहाँ पे रात भर जाके अपने दोस्तों से बात की हो? कैसा लगा था? मजा आया होगा ना? ठीक है, मत बताओ, वैसे भी मैं कभी जा नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी कि तुम जा नहीं पाओगी, पर मजा तो आता है। पर ये बात आंटी जी को कौन समझाएगा? भैया,
भैया ही समझा सकते हैं उन्हें। वैसे भी वो आज ऑफिस लेट जा रहे हैं और एक वही है जिसकी माँ बात कभी नहीं टालेगी। तो परफेक्ट, अपने भैया से बात कर लो। मैं नहीं, आप। हैं? I mean, प्लीज डॉक्टर बोस, प्लीज मेरे लिए बात करो, मेरे लिए प्लीज 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 प्लीज। देखो आपको पता है ना, अगर मैं जाऊंगी ना तो मुझे तो वो डांट के भगा देंगे, लेकिन अगर आप जाओगे तो प्लीज आपकी बात सुनेंगे। प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड ना होती है। आइए मिस बोस। मैं जानता हूँ माँ अभी भी आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन मैंने कहा था ना You trust me, याद है मुझे। लेकिन मिस्टर दीक्षित, मैं उसके बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तो क्या हुआ, अब फिर से जॉब छोड़ रही? मिस्टर दीक्षित, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? बोलिए। मुझे लगता है कि आपको मेरा इस बारे में बोलना पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आपको मेरा इस बारे में बोलना ठीक नहीं लगेगा, पर फिर भी निकी एक टीनेजर है और बच्चे अक्सर इस उम्र में अपने फ्रेंड्स के घर नाइट आउट्स के लिए जाते ही है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई मीन कम ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने भी कई बहाने बनाए होंगे अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने के लिए, जैसे कि जॉइंट स्टडीज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ। जी नहीं मिस बॉस, जब मैं निकी की उम्र का था मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। ओके, पर नॉर्मल बच्चे ऐसा करते हैं। मिस्टर दीक्षित, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके घर पे उनके पेरेंट्स के होते हुए एक नाइट स्पेंड करना कोई गलत बात नहीं होती। देखिए मिस बॉस, माँ ऑलरेडी मना कर चुकी है और मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। वैसे भी निकी पूरा दिन तो उन्हीं दोस्तों के साथ रहती है, अब रात में मिलने वाली क्या बात है? तो फाइन मिस्टर दीक्षित, और क्या जरूरत है? नाइट आउट्स में क्या होता है? 2-4 लड़कियां मिलकर मूवीज देखती है, पॉपकॉर्न खाती है और लड़कों के बारे में गॉसिप करती है। लड़कों के बारे में गॉसिप करती है? मेरी बहन ऐसी किसी जगह नहीं जा रही। एग्जैक्टली मिस्टर दीक्षित, गॉसिप मतलब सिर्फ बातें। गॉड, मेरे माँ बाबा ने मुझे नाइट आउट से नहीं रोका। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी मेरे घर आ चुके हैं। देखिए मैं नहीं जानना चाहता कि आपने अपनी टीनेज लाइफ में क्या क्या किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गुड फॉर यू, लेकिन आपकी बहन की लाइफ में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसमें तो इंटरेस्टिंग है। आई नो मिस्टर दीक्षित कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि आपके हालात डिफरेंट थे, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके अपने बहनों को एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की, तो निक्की को भी एक नॉर्मल टीनेज लाइफ दीजिए। आई नो कि आप उन्हें सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार एडल्ट बनने की जितनी तैयारी उससे करनी होगी उतनी आपको भी करनी होगी। उसे ये छोटे छोटे फैसले लेने की फ्रीडम दीजिए, तभी जाकर वो आगे बड़े फैसले ले पाएगी। अगर आपने उसे अपने डिसीजंस लेने से ज़्यादा रोका तो आगे जाकर हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले सकती है, झूठ बोल सकती है, और झूठ बोलकर कहीं चली गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बहन आप पे ट्रस्ट करे, आपसे हर बात शेयर करे हमेशा? ये नाइट आउट तो एक छोटी सी बात, शुरुआत करके तो देखिए। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बोस, थैंक यू भैया। खुद आके बात नहीं कर सकती थी डायरेक्टली? आपसे डर लगता है ना? ठीक है, और अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, माँ से बात करना बाकी है। वो तो आप मना लोगे ना? आई ट्रस्ट यू। ड्राइवर की तनख्वाह इस महीने की तो हो गई, वॉचमैन की हो गई, रिया का जेब खर्च दे दिया। रिया का जेब खर्च तो जरा बढ़ा, रिया का जेब खर्च अगले महीने से बढ़ाते हैं। क्या कितना विश्वास है मुझ पे? पागल हो गया? जवाब पता तो है तुझे। तो अगर मैं कहूं कि निक्की को जाने दे तो मान जाएगी? कैसी है ये लड़की? मैं उसे मना कर चुकी हूँ देव, फिर भी वो तेरे पास आ गई और तू मान भी गया। हाँ माँ, वक्त बदल चुका है और हमें भी बदलना होगा।
मैं नहीं चाहता कि आगे चल के वो मुझसे जुड़ गए। हमें उसे वो आज़ादी देनी होगी जो शायद हमें नहीं मिली। हमें उस पर भरोसा करना होगा। पर देव, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पर देव डर लगता है। मुझे भी लगता है माँ, इसीलिए मैं जागर को उसके साथ भेजूंगा। पूरी रात वो बाहर ही रुकेगा और सुबह उसको लेकर आएगा। नहीं देव, जवान लड़की पूरी रात बाहर रहेगी तो। इसीलिए मैंने पूछा था कि मुझ पर विश्वास करती हैं। वक्त के साथ बदलना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तो कह दो मैं उससे। तू कहता है तो ठीक है, कह दे। माँ, ये मत समझना मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ। मेरी एक और बात माने की। तू फायदा ही उठा रहा है मौके का। न्यूट्रिशन की सिफारिश बिल्कुल नहीं सुनने वाली मैं। उसे जो भी किया ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने गलत किया। इतनी अकड़ दिखाने की क्या जरूरत थी? 5 घंटे इंतजार कराया तुझसे। माँ, उसकी बहन कोलकाता से आई थी और वो खो गई थी। खो गई? हे राम! अरे बाहर से लड़की यहाँ आई और खो। ये न्यूट्रिशन यहाँ क्या कर रही है? जाओ उसे बोल दे, उसे ढूंढे। नहीं माँ, मिल चुकी है और अभी घर पे आराम से। शुक्र है भगवान का, डरा दिया तूने मुझे। उसे ढूंढने में ही 4-5 घंटे लग गए। ये बात वो मुझसे नहीं कह सकती थी क्या? तेरे डर के मारे मैं अब बात कर रहा हूँ। वो कैसे करती? ना ही तूने उससे बात की और ना ही मुझसे। डराती है तू उसे और वो डरती भी है। ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ कि तू अब नाराज नहीं है। बेटा, मैं आपकी पोएम बाद में सुन लूंगी। आप किसी बड़े को फोन दे दो पहले, प्लीज प्लीज दे दो। मैं आपको चॉकलेट दूंगी, प्लीज। हेलो हेलो। अरे नेहा दी, इतना गुस्सा? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मुझे उस रणबीर पे गुस्सा आ रहा है। यानी आपने भी बेशरम देख ली? मैंने भी जब से देखी है ना, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चुप कर, मैं उस रणबीर की बात नहीं कर रही। मुझे रणबीर सर पे गुस्सा आ रहा है। ओह, आपके टीचर? हाँ, बड़े ही अजीब आदमी है। अभी पिछली क्लास में उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 2 दिन से क्लास में ही नहीं आ रहे। एक तो उनके पास मोबाइल नहीं है आज के टाइम पे, और लैंडलाइन पे फोन करो तो बच्चे उठाते हैं और पोएम सुनाने लगते हैं। अब मैं उनका पता करूं तो कैसे करूं? कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे? हद ही है। वैसे नहीं, हद वहां नहीं, यहाँ है। अरे अगर आपके टीचर नहीं आ रहे हैं तो चिल करो ना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? और देखना, वो आपको ना खुद से कॉल करेंगे। इतना परेशान क्यों हो रही हो आप? अच्छा ठीक है, इस बार फोन मत फेंकना, ठीक है? बाय। हाँ निकी, एंजॉयिंग। डॉक्टर बॉस, यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। क्यों ना? I mean what happened? डॉक्टर बॉस, मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड ने नाइट आउट में बॉय को भी बुला लिया। ड्रंक थी, पता नहीं कैसी बातें कर रहे। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। I don't know what to do. Listen, don't worry. डिफेंस कॉलोनी में है ना, मुझे याद है। बस बंगलो नंबर बता। नहीं, वहाँ नहीं। एक्चुअली नाइट आउट कहीं और था। हाँ, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। भैया को नहीं। प्लीज हेल्प मी। हे यार, कम ऑन, बी अ स्पॉट। अभी नहीं तो कब? क्या हुआ? गॉड, चलो आगे से टैक्सी लेते हैं।
नाटक है। वेट निकी, बेबी कम आउट, नथिंग विल हैपन ऑन देयर ना। डेविड यार, अगर उससे नहीं आना तो चल हम चलते हैं। चलो। एड्रेस तो यही बता। जस्ट अ सेकंड, बस एक हो मेरे लिए। डोंट बी फुल सी। कम ऑन बेबी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। किससे मिल रहा है? निकी से, मेरी छोटी बहन। आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। अंदर तो तुम जाओगे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो 2 मिनट में आ जाएगी। सो स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट। तू देख, मैं ऊपर देख निकी, प्लीज मुझे जाने दो। पार्टी तो पूरी होने दो, फिर हम अपने आप ही ड्रॉप कर देंगे। You dare. Yes, Miss Bose. What? भैया भैया सतीश, इस बोस को घर पे छोड़ दो। मिस्टर दीक्षित प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब घर जाइए। मिस्टर दीक्षित, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ देम। मिस्टर दीक्षित, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप पर नाराज नहीं हो तो किस पर हो? आप ही ने कन्विंस किया था मुझे इसे नाइट आउट पर भेजने के लिए। भैया, डॉक्टर बोस ने तो मुझे बचाया है। तू रहने दे, उस प्रॉब्लम से बचाया जिसमें तू उन्हीं की वजह से थी। नहीं भैया, बात तो ये है कि चुप। थैंक यू मिस बोस। मिस्टर दीक्षित, मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, गलती मैंने की थी, तो मैंने आपकी बात मानी। यू नो व्हाट, यू आर राइट, गलती तो मेरी ही थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपके पर्सनल मामलों में इंटरफियर नहीं करूंगी और मुझे आपकी कार की जरूरत नहीं है, मैं कैब से जा सकता हूँ। भैया, डॉक्टर बोस की कोई गलती नहीं थी, ये सब स्लीप ओवर पे नहीं हुआ था। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नाइट आउट के लिए नहीं, पार्टी के लिए गई थी। ये बात डॉक्टर बोस को भी नहीं पता थी। और अगर वो आज टाइम पे नहीं आती तो इतना ही भैया, चलो। इसे लगे कुछ कुछ ऐसा लेके आया यार, मतलब बाइसेप्स के लिए कुछ लेके आया यार चीकू, समझ रहा तू? हाँ भैया जी, हमारा नाम चीकू नहीं
कीचू है। अरे चीकू कीचू कुछ भी हो यार, तो एक काम करना, मेरे लिए एक मस्त बनाना शेक लिया और ऊपर से ना वो वनीला वाली आइसक्रीम डाल के लिया। कौन सी? वनीला। हाँ जल्दी से लिया यार, फिर जिम के लिए निकलूंगा मैं। अब जाता क्यों नहीं है, किसकी वेट कर रहा है? भैया जी वो आइसक्रीम तो घर पर नहीं है। चलो घर पर नहीं है, अरे तो भगवान ने पैर किस लिए दिए? मार्केट से लिया यार, शोपीस थोड़ना है कोई है? जल्दी जा। भैया अभी माँ जी का नाश्ता बनाना है, उसके बाद जाकर ले आऊं। चीकू माँ जी का नाश्ता तो तब बनेगा ना जब वो सुष्मिता सेन आएगी। सुष्मिता सेन? वो तो हीरोइन है, वो हमारे घर पे क्यों आएगी? अरे मेरे भाई, वो जो सुबह सुबह सच के आती है तुम्हारी, वो डॉक्टर नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तभी बनेगा ना नाश्ता, तब तक मेरे लिए लिया जल्दी से। और तू बार बार ऐसे उधर। सॉरी, मुझे मजाक करने की आदत है, आपको तो पता है। ऐसे देखकर हाय मत लगा, वैसे भी अपने लिए लगा रही हूँ, तेरे कस्टमर के लिए नहीं। आंटी जी, कस्टमर नहीं, पेशेंट। दुकानदारों के लिए कस्टमर होते हैं, डॉक्टर के लिए नहीं। आजकल के डॉक्टर कौन सा दुकानदारों से कम है? अरे उनसे भी गए बीते हैं। हाँ, दुकानदार तो फिर भी सस्ता लगा लेते हैं, पर डॉक्टर एक गोली के 1000 रुपए लेते हैं। कीचू भैया, कुछ डॉक्टर तो गोली भी नहीं देते, फिर भी लाखों में खेल रहे हैं। अरे ये कोई डॉक्टर है? खीरा खा लो, दाल पी लो, लौकी खा लो। इतनी डॉक्टर तो हमें भी आती है। कीचू भैया, इसके हिसाब से सब मंगवा देना। डॉक्टर बोस, प्लीज कीचू भैया को खाने के इंस्ट्रक्शंस देकर मेरे रूम में आइए प्लीज। अब इससे क्या हुआ? सॉरी। मिस्टर ओबोद्रो ने सॉरी कहा? नहीं नहीं, मेरे कान ही बज रहे होंगे। निकी, निकी, आई एम सॉरी। आई नो मैंने आपको हर्ट किया है। आई नो मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई होप कि आप मुझे माफ कर देंगी। मेरी वजह से आपको भी भैया से बहुत डांट पड़ी। आई होप आप अब भी मेरी दोस्त रहेंगी। आर वी स्टिल फ्रेंड्स? प्लीज, मुझे पता है अब तक आप ढूंढ रहे होंगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। लुक एट मी। अगर खुद बोलती तो आप इतना बोलने नहीं देती ना। आई एम ग्लैड कि तूने अपनी गलती मान ली। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन बड़ों से झूठ बोलना इज नॉट गुड। पर ये तो प्रोसेस ही होता है बड़ा होने का। पहले गलती करो, फिर उससे सीखो, पर दोबारा गलती रिपीट ना करो। बैठो, हमेशा करने के लिए नई नई गलतियां ढूंढो। एक्चुअली जिस तरह से तुमने सॉरी कहा ना मुझे, आज तक इतनी क्यूटली किसी ने मुझे सॉरी नहीं कहा। और रही बात मिस्टर ओबोद, मतलब तुम्हारे भैया मिस्टर दीक्षित की, तो उनकी आदत ही है गुस्सा करने की। पैदा इसीलिए हुए हैं कि सबको डांटे। बादल बरसते हैं, बच्चे रोते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, और तुम्हारे भैया सिर्फ डांटते ही रहते हैं। उनका बेसिक नेचर ही ऐसा है। ही इज वेरी खड़ूस। नहीं नहीं, मेरे भैया ना दुनिया में सबसे क्यूट है। एक्चुअली वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था पूरी बात। वो तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपसे भी झूठ बोला, तो आई थिंक उनकी फेस में इतना सही बट आपको डांटने का एक गिल्ट देखा था। वैसे आपका भी एटीट्यूड कम नहीं है।
क्या टशन दिखाएगी। मिस्टर दीक्षित, मुझे आपके कार की जरूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी। शराबत सिटी, मेरी बात सुन। सॉरी तो तुमने मुझसे कहा, लेकिन ट्रस्ट तोड़ा है तो अपने भाई का ना, तो सॉरी तो उन्हें कहना पड़ेगा। आई नो, मैंने ट्राई भी किया, पर भैया मुझसे बात तो करना था और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, टोटली इग्नोर कर रहे। ये क्यूट वाला सॉरी आप पर तो काम कर गया, पर भैया पर ऐसा काम ही नहीं करता। कुछ और सोचना पड़ेगा। गिफ्ट दे, एक स्वीट सा गिफ्ट दे दे। ये आइडिया सही है, हमेशा भैया हमें गिफ्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई उन्हें गिफ्ट देगा। हो गया आंटी, देख लीजिए। हाँ हाँ, ले लो, जो मर्जी आए खा लेना। थैंक यू। नया टीवी, कांग्रेट्स दादा। अब 23 अप्रैल को रात 9 बजे कपिल हमारे घर आ सकता है। सिर्फ कपिल ही नहीं, शाहरुख खान भी आ रहा है। शाहरुख, हाय आशा, तू मेरी लाल वाली साड़ी निकाल के रखना। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैं सब काम वाम छोड़ के शाहरुख और कपिल को देखने के लिए बैठने वाला हूँ। अरे ये कपिल कौन है जो शाहरुख खान को लेके आ रहा है? अरे दादी, कपिल, कॉमेडी का किंग कपिल, वो 23 अप्रैल को अपना नया शो लेकर आ रहा है। दादी, पहले एपिसोड में शाहरुख खान भी आ रहा है 23 अप्रैल रात 9 बजे सोनी टीवी पर। ये तो मैं भी देखूंगी। हंसने हंसाने से उम्र बढ़ती है। अच्छा सुनो सुनो, टीवी हमारे घर का मेंबर बनने जा रहा है, तो इसका कुछ नाम भी तो रखना चाहिए ना। बताओ बताओ क्या नाम रखे? हाँ, मैं बताऊंगी। मुझे कॉमेडी शोज पसंद है, तो हम उसका नाम रखते हैं जोकर। पिंकी कैसा रहेगा? याद है पिंकी 17 नंबर में रहती थी, कितना बोलती थी। इसका नाम रखेंगे कच्छू। कच्छू? कच्छू? कच्छे की कमाई से खरीद कर लाया है ना सौरभ, इसलिए कच्छू। नमस्कार कच्छू बॉस। कच्छू बॉस और बाबा। क्या दे उन्हें? शर्ट्स? ना, मिस्टर दीक्षित बहुत बोरिंग शर्ट्स पहनते हैं, ऐसा कोई बोरिंग गिफ्ट मत देना, कुछ और। टाई? ये टेडी बेयर, इसमें सॉरी भी लिखा है। ये भैया देखेंगे ना तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि भालू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है। तो ये आफ्टर शेव? वन डे सब लोग मेंटेन करते हैं, वो शेव ही कहाँ करते हैं, लगता है उन पर ध्यान नहीं देती। अरे देती हूँ ना। अब भैया पर ध्यान देती है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। निकी, कॉन्सेंट्रेट, गिफ्ट देना है। एक काम करिए, आप तो अपने भैया से पूछिए कि मतलब लड़कों को क्या गिफ्ट देनी चाहिए। मेरे दादा, उनको तो चॉकलेट, चिप्स, पेस्ट्रीज ऐसे गिफ्ट्स पसंद है, पर तुम्हारे भैया तो बहुत अलग है, नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें जो भी डीपली जानता हो ना, वही बता पाएगा कि उन्हें क्या पसंद है। माँ, एक गेम खेलोगी? मैं अपना काम करूं या तेरे चोंचलों में फंसी रहूं? नहीं खेलना मुझे कोई गेम में। अरे कम से कम सुन तो लो, चैलेंज वाला गेम है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना, मुझे काम करना है, किसी और के साथ खेलना। अरे माँ, चैलेंज तो सुन लो। ये देखना है कि आप भाई को कितना अच्छे से जानती हैं। ऐसी कोई माँ बनी है दुनिया में जो अपने बेटे को नहीं जानती हो? हाँ, ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ। भैया की फेवरेट सब्जी कौन सी है? देव की फेवरेट सब्जी तो मेरे हाथ की भरवा भिंडी है, पर हाँ सब्जी में गरम मसाले कम होने चाहिए। भैया को कौन से कलर की शर्ट पसंद है? नीले। पर बेचारा जो शर्ट सामने आ जाती है पहन लेता है, तेरे जैसे 1000 नखरे नहीं है उसके। अब देव दीक्षित की माँ लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा करती, इसलिए पीछे नहीं आगे देखी। अच्छा अब ये बताओ कि मतलब भैया को खुश करना हो तो क्या गिफ्ट दिया जाए? मतलब ऐसी क्या चीज है जो भैया को मिले और वो खुश हो जाए? उसे अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए होता, बस तुम तीनों की चेहरे पर खुशी दिखे तो उसे सब कुछ मिल जाता है। कि कोई गिफ्ट कैसे दे सकता है? कोई गिफ्ट बताओ, गिफ्ट। तोहफा?
उसके जन्मदिन को तो अभी देर है ना। माँ, अब बारिश क्या सिर्फ जुलाई में आती है? कभी कभी बेमौसम भी आती है ना। वैसे ये बेमौसम गिफ्ट है। अच्छा बताओ ना भाई को क्या अच्छा लगेगा? अगर आपको देना होता तो आप क्या देते? वैसे तो सब कुछ है उसके पास, पर अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं उसे उसका बचपन लौटा दूं। बहुत छोटी उम्र में ही बड़ा बन गया मेरा बच्चा। जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही उसे बहुत बड़ा कर दिया। अगर मैं होती तो उसे उसका बचपन लौटा देती। आपसे तो बस सेंटी बातें करवा लो पूरा दिन। Wait, I have an idea. बी ब्लॉक तो यही है, लेकिन अभी 26 भी कहाँ गया? आ रहे हैं भाई। हाँ जी। रणवीर है? रणवीर? हाँ रणवीर। वो एक्चुअली मैंने कई बार लैंडलाइन पे ट्राई किया उनको, पर उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए खुद आना पड़ा। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर में ना तो कोई लैंडलाइन नंबर है और ना ही रणवीर नाम का कोई आदमी यहाँ पर रहता है। लेकिन उनके इंस्टीट्यूट से तो यही एड्रेस मिला है। दिखाइए मुझे। पता तो यहीं का है, लेकिन रणवीर नाम का आदमी यहाँ पर कोई नहीं रहता। हाँ, हो सकता है हमारे आने से पहले वो यहाँ पर रहता हो। थैंक यू। हाँ, थोड़े और काटना और जी। बस। हाँ, हेलो भैया आ गए, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। सॉरी भैया, छोटी सी बच्ची से बड़ी सी गलती हो गई। अब आगे नहीं होगी, आई प्रॉमिस। निकी, निकी, अंदर आओ। भैया, I'm so sorry भैया। I promise मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी भैया, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। I know मैंने बहुत गलत किया भैया। I realize, but प्लीज भैया, आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, चाहे तो एक थप्पड़ भी लगा लीजिए, पर प्लीज मुझसे बात करना बंद मत कीजिए भैया। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज भैया, प्लीज। और अगर थप्पड़ मारने का डिसीजन ले रहे हैं तो ज्यादा जोर से नहीं है। अगर जोर से मारा तो कोई बात नहीं। निकी क्या करती है? तुझे कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देता? तू घर की सबसे लाडली है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? हाँ। तो फिर मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लो। मैं मान चुका हूँ, तुझे मुझे गिफ्ट देके ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। भैया आपका फर्स्ट गिफ्ट है, अब आप ऐसे लौटा देंगे तो सब कहेंगे मिस्टर दीक्षित इज सो रूड। वीडियो गेम ये तुम लोग लेके जाओ, मैं इसका क्या करूंगा? भैया ये आपके लिए है, आप इसे एक्सेप्ट भी करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे भी। देखिए प्लीज, मेरी ये बच्चों की गेम्स खेलने की एज नहीं है। हाँ हाँ, आपकी एज तो सत्संग करने की है। पता नहीं मिस्टर ओबुद्रो 100 साल के बूढ़े की तरह क्यों रहते। कम ऑन भैया, लेट्स प्ले। देखिए मुझे नहीं आता, कभी खेला भी नहीं है मैंने। दैट्स अ चैलेंज भैया, अब खेलेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। भैया आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? I mean, आज सुबह से लेके अभी तो कुछ मांगा है? नहीं ना, आज सुबह से कोई पहली चीज है। प्लीज प्लीज। चल
ये भी करके देख लेते हैं। किचू भैया, आज आपको एक स्पेशल काम करना है। बोलो। भैया आप हार रहे हो। अभी तक तो मैं बच्ची समझ के माफ कर रहा था, अब देख। भैया ये ना मेरी लाइफ की सबसे परफेक्ट इवनिंग है। मैं ये वीडियो गेम और आप तो रुक, तेरा भाई कभी हार नहीं सकता, अब देख। एक सेकंड भैया थोड़ी देर प्लीज प्लीज। ठीक है चल, थोड़ी देर। ये देख। हाँ हाँ हाँ, कोई बात या मुझसे कहाँ जीतोगे आप। ले 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 ले। नेहा नेहा ये देख तेरे सामान में मुझे क्या मिला। मेरे बचपन का खिलौना। तू जब बहुत छोटी थी ना तो सारा दिन इसी के साथ खेलती रहती और खेल खिलाकर हंसती रहती थी। इसे अभी तक संभाल के क्यों रखा है आपने? तेरे बचपन का खिलौना है, इसे कैसे फेंक सकती हूँ मैं? तो मैं अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। अरे मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? सर फोड़ लूं क्या अपना? यहाँ क्या हुआ बेटा? क्लास में कुछ हुआ क्या? तेरे सर ने कुछ कहा तुझसे? कहने के लिए कोई सामने होना भी तो चाहिए ना। क्या मतलब? तेरे सर तुझे पढ़ाने नहीं आ रहा? अरे फिर तू कैसे सीखेगी? तू रुक, मैं देव से बात करती हूँ, देव उससे बात करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो भाई को हर चीज बोलनी पड़े। मेरी जिंदगी मैं खुद संभाल सकती हूँ। नेहा ये नेहा का ना भाभी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पता नहीं नेहा किस बात पे नाराज है। जब देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। जी बचपन में उसने बहुत गुस्सा है, इसलिए जरा थोड़ी गुस्से वाली हो गई। भाभी मैं भी ये बात समझ सकती हूँ, गुस्सा करने वालों को गुस्सा आता है पर फिर चला भी तो जाता है ना। मेहमानों की तरह होना चाहिए गुस्सा। नेहा ने तो बस किराए पे रखा है गुस्से को, जब देखो गुस्सा। न्यूट्रिशन जी आंटी जी। नेहा के लिए चाय बना रही हूँ, तुम भी पियोगी? जी आंटी जी। बधाई हो, राधा रानी की नंद को भी तुमने अपने काम पर लगा दिया। हाँ, खुद तो हमेशा जब देखो बस किताबें पढ़ो, मोबाइल में गेम खेलो और काम करवाओ मेरी जीजी से। भाभी, और कोई कुछ कहे तो फोन में घुस जाओ। मिस बोस, आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था? मिस बोस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था? वो आप निक्की के साथ एंजॉय कर रहे थे तो मैंने। इसीलिए आपने सोचा कि इनका फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। Do you even know कि आपकी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? Don't try to argue with me. जीजी, वो गाना याद है आपको? टूटा टूटा क्या था आगे समझ नहीं आ रहा। अब चलिए मेरे साथ चलिए। What's wrong with you? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको ना एक लाइफ कोच की जरूरत है जो आपके एंगर इशू को सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि एंगर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ आपने किया क्यों ऐसा? क्योंकि आज मैंने मिस्टर ओबोद्रो को नहीं, मिस्टर दीक्षित को देखा, जो नॉर्मली एक खड़ूस बिजनेसमैन होते हैं, वो आज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, जो खुश थे, हंस रहे थे, निकी के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं बस यही चाहती थी कि उस पल को कोई डिस्टर्ब ना करे, पर आप You're just so impossible, Mr. Dixit. Now will you leave? आप भूल रही हैं ये मेरा घर है। Then I will leave. आप फिर जॉब छोड़ के जा रही हैं? मेरा काम है आंटी जी का ख्याल रखना, आपके बदतमीजी को बर्दाश्त करना नहीं।
मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। यहाँ खड़े होकर आपके एंगर मैनेज करने का काम मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। जॉब छोड़कर नहीं, सिर्फ घर जा रही हूँ। आपको गुस्सा अपने फोन टूटने का है ना? ऐसा ही एक नया फोन आपको कल मिल जाएगा जब आप जॉब पे आएंगे। आपके लिए ये फोन मामूली होगा ना मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ पापा ने मुझे बड़े प्यार से मेरे बर्थडे पर दिया था। क्या उनके प्यार की कीमत दे पाएंगे? 6 महीने तक उन्होंने अपने खर्चे कम किए ये फोन लाने के। उनके सैक्रिफाइसेस की कीमत दे पाएंगे? बोलिए ना मिस्टर दीक्षित, दे पाएंगे? आप अमीर हैं, लेकिन इतने भी नहीं। सोना 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 सोना, पता है आज मैं दादा के साथ सरोजनी गई थी एंड गेस वहां पर क्या हुआ? दिल्ली में ऑटो वाला मीटर से चला। कैन यू बिलीव दैट? और उसके बाद ना दादा और मैंने बहुत यम्मी मोमोज खाए। क्या यम यम मोमोज। सोना की हो लो किचू ना, तो तू आंखें क्लीन करने के लिए रो रही है? कहीं तेरे बॉस ने निक्की वाली पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कहा? क्या कहा मिस्टर ओबोद्रो ने? उस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। What? मिस्टर ओबोद्रो कभी इतने रूड होते हैं कि जब रूड होना ही है तो ऐसे ही क्यों नहीं रहते? मुझे आसानी होगी उन्हें हिट करने की। कभी अपना सॉफ्ट साइड दिखाकर मुझे कंफ्यूज कर देते। मैं उन्हें समझ ही नहीं पाती। जब तुझे पता है कि वो आदमी रूड, मूडी और बदतमीज है तो तू उसे इग्नोर क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना ही बेस्ट पॉलिसी है। छोड़ ना सब कुछ ये सोना, चल कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा चल चाइनीज खाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा चाइनीज कहाँ मिलता है? रुक मैं चेक। क्या यार यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। तेरा फोन कहाँ है? ये क्या हुआ? डोंट टेल मी मिस्टर ओबोद्रो ने। बस मिस्टर देव, अब लगता है आपको थोड़ी मैनर्स तो सिखानी पड़ेगी। लगता है कल मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इस बॉस से सॉरी कहना चाहिए। किचू भैया, इस बॉस आई? आने वाली होगी भैया जी। आज ऑफिस देर से जाना है? नहीं माँ, वो अच्छा, घर पे कोई मीटिंग है क्या? घर पे क्यों मीटिंग होगी? ऑफिस में ही है, लेकिन थोड़ी देर से, इसीलिए अभी तक यही हूँ। मैं किसी का वेट थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कब कहा तू किसी का इंतजार कर रहा है? हाँ टीना, अच्छा तो वेट करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। अभी अभी तो कहा मीटिंग देर से है। हाँ लेकिन वो जल्दी आ गए। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर कुछ खाया भी नहीं। बस